राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो संसद में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के बीच में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे नेता की जनता को भी जरूरत है और बच्चों को भी जरूरत है। इतना रोकने के बाद शासन प्रशासन भाजपा का, केंद्र का और राज्य का पूरा झुक गया। उसके बाद ये अपार जन समुदाय कोचिंग छात्र आए हुए हैं। जहाँ ST/SC वालों के 300 रुपए फॉर्म में लगते हैं, वहाँ जनरल वालों को 1000 लगते हैं। जहाँ ST/SC वालों के 65 नंबर पे सिलेक्शन होता है, वहाँ जनरल वालों को 80 नंबर पे सिलेक्शन होता है। तो डिफरेंट तो है ना। और पेपर लीक भी एक मुद्दा है। पेपर लीक भी एक मुद्दा है। पूरे देश में एक नेता तो है जो सभी की बात उठा रहा है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है बार बार। अगर देश के नेता सुनते तो आज ये नौबत नहीं आती। राहुल गांधी जी को जनता के बीच में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। लगातार कोटा के हम यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ छात्र हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी है जो आज 10,000 छात्रों की आवाज बनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दूसरी तरफ देश की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी है जो 15 छात्रों की मौत के बाद भी एक चुप्पी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के छात्रों के बीच गुस्सा है, नाराजगी है। और देखिए, इसी क्लिप को, इसी वीडियो को रिलीज किया गया था, जो वीडियो अब यहाँ पर दिखाई जा रही है और इसके चंद मिनट बाद शायद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी ट्विटर पे जोक बना दिया। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है? It is the government's responsibility to educate people. That's my view. That's not the current government. अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो आपकी बात माननी पड़ेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा। सीधे तौर पर ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर छात्रों की बन गई है और राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी भी देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो जिम्मेदार है छात्रों की आवाज सुनने के लिए, छात्रों को पेपर लीक से बाहर निकालने के लिए, लेकिन सरकार का एक गैर जरूरी रवैया जो है यहाँ पर नजर आ रहा है और छात्र उसी सवालों के साथ, उसी गुस्से के साथ यहाँ मौजूद है। और देख सकते हैं एक अलग ही जोश लोगों के अंदर दिख रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट में राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। हर कैमरे की नजर इस समय स्टेज की तरफ है कि कब वो पल आएगा जब जन नायक राहुल गांधी यहाँ पर सामने उनके कैमरे की तस्वीर में नजर आएंगे। सारी निगाहें इस समय मंच की तरफ है और जहाँ से राहुल गांधी की एंट्री होगी मेरे राइट हैंड पे, वहां से राहुल गांधी जो है वो पूरी तरीके से आने वाले हैं। और इसीलिए एक एक छात्र यहाँ पर कोटा समेत देश भर से पहुंचा हुआ है। और देखिए, बेहद जरूरी समय हो गया है जब देश का बड़ा तबका जेनजी स्टूडेंट, छात्र, युवा, जिसको देश का भविष्य माना जाता है, वो सड़कों पर है। ये देखिए कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार ने अंधेर की ओर जाता है, मेहनत का रास्ता। यानी बड़े तबके की, छात्र की बड़े तबके की उम्मीदें राहुल गांधी से तो देखिए, पहली झलक राहुल गांधी की यहाँ पर दिख चुकी है और ये राहुल गांधी की ग्रैंड एंट्री यहाँ पर हुई है। और ग्रैंड एंट्री के साथ पहली झलक राहुल गांधी की यहाँ पर छात्रों को दिख गई है। बहुत ही भव्य नजारा ये है। बहुत देर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं अपने नेता को देखने के लिए, करोड़ों छात्रों की आवाज को सुनने के लिए। द फैक्ट्री कोटा, छात्रों की गूंज देख सकते हैं। आज इस रैली को यही नाम दिया गया है, द फैक्ट्री कोटा, छात्रों की गूंज। और इस गूंज के साथ राहुल गांधी की दहाड़, राहुल गांधी के हुंकार भी यहाँ से सुनाई देगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर राहुल गांधी है और देखिए, राहुल गांधी अब बिना किसी देरी के सीधे संवाद यहाँ पर छात्रों से कर रहे हैं। I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear
that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the word BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of the mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. तो देखिए राहुल गांधी संवाद कर रहे हो, साफ तौर पर कह रहे हैं राजनीतिक मंच नहीं है, ये छात्रों और उनके बीच का मंच है जो आज सीधे तौर पर एक दूसरे को जोड़ेगा। आज यहाँ पर ना कांग्रेस की बात होगी ना बीजेपी की बात होगी, यहाँ पर सिर्फ छात्रों की और छात्रों से जुड़े मुद्दे की यानी पेपर लीक की बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। ये बात राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर छात्रों के सीधे तौर पर दे रहे हैं, लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर। तो देखिए राहुल गांधी का आप यहाँ पर कह सकते हैं जननायक को देखने के लिए आप लोग कब से पहुंचे हो? तो मैंने देखा राहुल गांधी की टी शर्ट पहनी हुई है आपने। 3 बजे से। 3 बजे से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली अब आपके नेता आ गए, कैसा लग रहा है? क्या कुछ आज उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ राहुल गांधी को लेकर, मेरा सवाल उठा, क्या उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर? क्या आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी लंबे इंतजार के बाद आप राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो संसद में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के बीच में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे नेता की जनता को भी जरूरत है और बच्चों को भी जरूरत है। ये सवाल राहुल गांधी जी के इससे ये मैसेज जाएगा सरकार को, आगे से कोई पेपर लीक नहीं हो और बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। तो क्या देश का जो नेता है, देश के जो जिम्मेदार नेता है वो नहीं सुन रहा है, इसलिए विपक्ष अगर देश के नेता सुनते तो आज ये नौबत नहीं आती। राहुल गांधी जी को जनता के बीच में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये यूं मान लो सरकार गूंगी बेरी बिल्कुल हो चुकी, ना तो बच्चों की सुन रही ना किसानों की सुन रही। आज किसानों की ये हालत है, ना तो यूरिया खाद कुछ भी नहीं है। किसान खाद बीज से परेशान है, स्टूडेंट पेपर से परेशान है, जनता हर तरीके से परेशान है। क्या देश का युवा राहुल गांधी से कनेक्ट हो पाता है, उनसे जुड़ाव महसूस करता है? बिल्कुल कनेक्ट है, तभी तो देखो आप देखो चारों तरफ कितने युवा है। यहाँ पे आपको कोई बुजुर्ग नहीं होगा, कोई लेडीज नहीं होगी, सब युवा है। तो राहुल गांधी जी से हम सब उम्मीद करते हैं ताकि बच्चों की, लड़कों की, सबकी आवाज संसद में उठाए, जनता के बीच में उठाए। आप भी छात्र हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? सुबह 11 बजे से यहाँ बने हुए हैं, लगातार ये विफल हो रही जो परीक्षा की व्यवस्था है इसके विरोध में। इतना दीवानगी राहुल गांधी के लिए कि सुबह से यहाँ पर पूरे देश में एक नेता तो है जो सभी की बात उठा रहा है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, बार बार उनके साथ हराने या कई प्रकार के चुनावी षड्यंत्र होने के बावजूद भी आदमी लगातार मेहनत कर रहा है। हम सबकी आवाज पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए सुबह 11 बजे से यहाँ बने हुए हैं। तो गुस्सा है पेपर लीक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? इसी शहर से जुड़े हुए हैं और ये शिक्षा की नगरी कोटा है, इसका ऐसा हाल हो गया है, ना बच्चे आ रहे हैं और हॉस्टल वगैरह सब खाली पड़े हुए। तो ये शिक्षा की ऐसी गलत व्यवस्था हो जाने के कारण से शहर में जो व्यवस्थाएं खराब हुई है, सबके खिलाफ रोष है। उसी को बताने के लिए राहुल गांधी जी से जुड़कर सुबह से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा नगरी में राहुल गांधी पधारे हैं, छात्र से सीधे क्या कहना चाह रहे हैं? और भाई छात्रों के लिए और यहाँ पे जो माहौल बना रखा है बिरला जी ने, जो हिंदुस्तान की तीसरी कुर्सी फिर भी ऐसा माहौल बना रखा है, बच्चे यहाँ से गायब होते जा रहे हैं, स्टूडेंटों का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, हॉस्टल वगैरह सब खाली है। ये सब करनी केवल बिरला जी और बिरला जी की है। क्या ये राहुल गांधी का खौफ है या पेपर चोरी की पकड़ी जाएगी इसका खौफ है? भी राहुल गांधी का खौफ है, सरकार इस जनता का खौफ है। देखो आप राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो पोस्टर हटाए जा रहे हैं, बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा। ये किसका है? ये एक और एक केवल ओम बिरला जी का है और सरकार का ही है। बिरला जी सरकार मिलके सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अंकल बच्चे तो आए हैं, आप क्यों आए यहाँ पर? बच्चों का आज मैं तो जर्नलिस्ट सर्वे करने आया हूँ। देखिएगा इतना रोकने के बाद शासन प्रशासन भाजपा का, केंद्र का और राज्य का पूरा झुक गया। उसके बाद ये अपार जन समुदाय कोचिंग छात्र आए हुए हैं राहुल गांधी को, अपने महबूब नेता को सुनने, जो कि उनके दिल
और दिल की धड़कन है वो। और उन्होंने जो पेपर नीट का लीक हुआ, जब से उन्होंने अलग जगाया है, और छोटी काशी कोटा जो शिक्षा नगरी है, जहाँ लाखों बच्चे आते हैं, वहाँ से उन्होंने शंखनाद किया है और सारे देश में वो है इस आंदोलन को चलाएंगे। लग रहा है ये जो शुरुआत आज यहाँ से की जा रही है, ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। ये बीजेपी के लिए मुश्किल करने वाली है। तरुणाई राहुल गांधी की तरफ झुक रही है। उसका ये इस दशहरा मैदान के स्टेडियम में 10,000 जनता, 10,000 स्टूडेंट इस बात का प्रतीक है कि ये स्टेडियम कम पड़ गया। बाहर भी स्टूडेंट काफी खड़े हुए हैं क्योंकि अपार जन समुदाय है। तो देखिए राहुल गांधी लगातार वहाँ से जो है संबोधन कर रहे हैं, कनेक्शन एक बिल्ड कर रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया ये कोई राजनीतिक मंच है। आप लोग छात्र हैं क्या? आप में से कोई? तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग छात्र हैं। हाँ? छात्र हैं आप? छात्र हैं। क्यों आए आप आज यहाँ पे? पेपर लीक का जो मुद्दा है इसके ऊपर आपको कैसे प्रभावित करता है पेपर लीक का मुद्दा? पेपर लीक का मुद्दा, जैसे बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं, उनकी सारी मेहनत का पानी फिर जाता है पेपर लीक करके। तो उनकी सारी मेहनत बीजेपी कह रही है बच्चों की पढ़ाई आज खराब कर दी राहुल गांधी ने। ऐसे यहाँ पे इतने सारे बच्चे पेपर लीक करके उन्होंने कितनी बड़ी, उनको पूरा साल बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो यहाँ तो 1-2 घंटे बर्बाद हुए हैं। देखिए साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ये जो गैदरिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई खराब की जा रही है। छात्र हैं आप भी? हाँ। क्या आप करते हैं? नीट कर रहा हूँ। तो आज आप क्यों आए यहाँ पर? वही कि पेपर लीक हो रहा है इसलिए। तो वो तो बीजेपी कह रही है आपका आज पढ़ाई का दिन खराब कर दिया राहुल गांधी ने। पढ़ाई तो उन्होंने पूरी खराब करी थी एक तरह से। हाँ, बीजेपी ने पढ़ाई खराब कर दी। करी थी ना, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर आज आपका यहाँ पे आना प्रोडक्टिव है, आपको लगता है कुछ रास्ता निकलेगा? हमको कम से कम भरोसा तो है कि कुछ तो बदल सकता है। उम्मीद है राहुल गांधी। उम्मीद है। क्या लगता है वाकई में वो युवाओं की आवाज बन रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, मतलब युवाओं के लिए और कोई भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए और भी आप लोग भी छात्र हैं। चलिए यहाँ पर। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही रहते हैं पटना तो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? जी। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? जेई की क्लास 11। तो क्या राहुल गांधी के लिए देखने के लिए यहाँ पर है, उनसे जुड़ी उम्मीद, या पेपर लीक आपके लिए मुद्दा है? पेपर लीक हमारा मुद्दा है, लेकिन हम राहुल गांधी को देखने के लिए भी यहाँ आए हैं। क्या लगता है राहुल गांधी सही मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही मुद्दा है ये। यहाँ से आपको लगता है आगे बात बढ़ेगी? आगे बात बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो प्रॉब्लम है देश की। बीजेपी कह रही है आज बच्चों की पढ़ाई खराब कर दी राहुल गांधी। पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चों की खराब होती है क्योंकि पेपर देना बहुत मुश्किल काम है। अगर बच्चा नहीं वो पेपर लीक से बेहतर क्या लग रहा है? आज पढ़ाई खराब हुई है, जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं उससे पढ़ाई खराब हो रही है। पेपर लीक होने के बाद एक बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजों से गुजरता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता ना। और मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चे को पढ़ाना। जब ऐसा होता है तो फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है साइड करने। कई मौतें हो गई, उसके बाद भी सरकार जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम फेलियर है उसका। जरूरी नहीं लगते आज छात्र क्या सरकार को? Every single student ऐसा लगता तो नहीं है। आप भी आपका जी मैं बूंदी जिला इंद्रगढ़। तो आज आप क्यों आए हैं यहाँ पर? जी हमें इंद्रगढ़ से लाया गया है कि आपको एजुकेशन के बारे में जो दिक्कत है वो बताएंगे। क्या क्या दिक्कत आपको है? जी मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से हूँ, मैं बायो से नहीं हूँ, बट ये है कि एक जनरल ST SC वालों को एक समानता का अधिकार होना चाहिए। यानी प्रॉब्लम है सिस्टम में? आप सिस्टम तो है ना, प्रॉब्लम है। जहाँ ST SC वालों के 300 रुपए फॉर्म में लगते हैं, वहाँ जनरल वालों को 1000 लगते हैं। जहाँ ST SC वालों के 65 नंबर पे सिलेक्शन होता है, वहाँ जनरल वालों को 80 नंबर पे सिलेक्शन होता है। तो डिफरेंट तो है ना। और पेपर लीक भी एक मुद्दा है। पेपर लीक भी एक मुद्दा है। आपको लगता है प्लेटफॉर्म बनेगा छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाने? जिस तरह से आज जनरेशन दिख रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन दिख रही है, उस तरह से तो होगा, कुछ तो होगा। है। आप भी पढ़ाई करती हैं? मैंने के साथ के साथ आप में से कोई है यहाँ पे छात्र? तो देखिए छात्र भी है, इसके अलावा परिवार के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है असर करता है। और भारी संख्या देखने को मिल रही है। हम इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ छात्र हैं, युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है। सबकी उम्मीदें कहीं ना कहीं इस समय राहुल गांधी से जुड़ चुकी हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी न केवल पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे हैं। और एक जोश इनके चेहरे पर लगी नजर आ रहा है राहुल गांधी को देख करके। ये देखो, अब देखिए किस तरह से, देखिए राहुल गांधी के लिए किस तरीके से। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे हैं, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब पहले कुछ बच्चों को बुला दें जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ।
Let me call upon, sir, we have some kids who would like to come up and want to share their stories with you. So, ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देख के we have Soumya Meena, Sania Gupta, Himanshu Dangi, देखिए कुछ छात्रों को अब ऊपर बुलाया जा रहा है जिनको चयन किया था, जिनका पहले से नाम सिलेक्ट किया गया होगा, वो राहुल गांधी से मिलेंगे और अपनी जिस तरीके की परेशानियां उनकी पढ़ाई के बीच में आ रही हैं, पेपर लीक को लेकर के क्या कुछ एक मानसिक पीड़ा जो छात्रों को झेलनी पड़ रही है, वो तमाम चीजें यहाँ पर राहुल गांधी के साथ वो शेयर करने वाले हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं कि क्या आज जब राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, ये पूरी तरीके से जो है मुद्दा आज आगे बढ़ेगा और क्या राहुल गांधी की हुंकार देश में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गिरी नजर आती है। और जैसा हमने बताया कि राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी भी एक लड़ाई यहाँ पे बन गई है। आज इस रैली को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, तमाम जो पोस्टर थे, बैनर थे, उन्हें उतार दिए गए, छात्रों को डराया धमकाया गया ओम बिरला का क्योंकि संसदीय क्षेत्र लगता है, और ऐसी खबरें सामने आई उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा लोगों को डराया गया कि आपको यहाँ नहीं पहुँचना है। बावजूद इस डर और खौफ के यहाँ पर बड़े संख्या में लोग पहुंचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग भरोसा राहुल गांधी पर कर रहे हैं और इस मुद्दे से अपने आप को जुड़ा पाते हैं। तस्वीरों के साथ चले छोड़ते हैं और अगली रिपोर्ट में आपसे मिलते हैं।